बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंप्यूटर साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 के अंदर हम फ्लो चार्ट्स आज डिस्कस करेंगे। एल्गोरिथम्स हमने पहले पढ़ लिए थे। एल्गोरिथम्स का हमने क्या कहा था कि हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं जिनके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिख रहे होते हैं और then जाके हम फिर क्या बनाते हैं, उनके ऊपर फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आज हम फ्लो चार्ट के बारे में देखेंगे। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज a graphical presentation of a problem. We use different samples for this and depicts the flow of execution of a problem. हम क्या कर रहे होते हैं? फ्लो चार्ट हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम होता है, यानी हम क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रॉब्लम को ग्राफिकली एनालाइज कर रहे होते हैं या ग्राफिकली राइट कर रहे होते हैं। और इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के सैम्पल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का बता रहे होते हैं। यानी उन सैम्पल्स से हमें ज़्यादा क्लियरली यानी एक ग्राफ बन जाता है और ग्राफ्स इंसानों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ रहे होते हैं। तो उस समझ के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, फ्लो चार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। फ्लो चार्ट हमारे किस लिए इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बनाते हैं? क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिपिक्ट द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। यानी एक पहली बात तो ये होती है कि हमें क्या बता रहे होते हैं, हमें फ्लो बता देते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ जाएगा या हमारा सोल्यूशन कहाँ किस साइड से किस साइड की तरफ जाएगा। यानी स्क्रीन्स वगैरह बेसिकली अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये फ्लो चार्ट जो होते हैं हमें बता रहे होते हैं कि ये हमारी स्क्रीन्स कहाँ से कहाँ तक स्विच होंगी। यानी कि हमारा जैसे हम एक स्क्रीन पे बैठे होते हैं तो एक स्क्रीन से हम किस चीज़ पे क्लिक करें तो हम दूसरी स्क्रीन पे चले जाएंगे और दूसरी स्क्रीन पे से हम फिर स्विच करें मतलब क्लिक करें किसी आइकन के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर तो फिर हम तीसरी स्क्रीन पे किस जगह कौन सी स्क्रीन हमारे सामने खुलेगी। तो इस तरह का जो फ्लो ऑफ एप्लीकेशन होता है या फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है वो आपके ये फ्लो चार्ट बता रहे होते हैं। यानी बेसिकली आपका होता ही है कि आपके एल्गोरिदम्स आपकी लॉजिक्स वगैरह क्लियर कर रहे होते हैं और फ्लो चार्ट आपके फ्लो को कवर कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आपका प्रोग्राम किस तरह से क्या होता है, मतलब कि वर्क करेगा और कहाँ से कौन सी स्क्रीन खुलेगी या किस तरह से उसका क्या होगा वो डिपिक्ट होगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फ्लो चार्ट होता है। तो फ्लो चार्ट हमारा क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है या प्रॉब्लम होता है। तो इसके अंदर हम डिफरेंट सिंबल्स वगैरह यूज़ करते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता रहा होता है। और दूसरी मेन चीज़ हमें इसकी इफेक्टिवनेस ऑफ सॉल्यूशन का भी पता चल जाता है। यानी जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो फ्लो चार्ट के अंदर हम अब सॉल्यूशन का ही बना रहे होते हैं ना, मल्टीपल सॉल्यूशन में हम कोई एक सॉल्यूशन सिलेक्ट करते हैं और उसी सॉल्यूशन को लेके हम आगे चल रहे होते हैं और उसी का ही क्या बना रहे होते हैं, फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं। तो उसी के अंदर जो आपका फ्लो चार्ट होता है उस फ्लो चार्ट को जैसे ही आप बनाते हैं आपको वहाँ पे पता चल जाता है कि आपका आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो फ्लो चार्ट है वो कितना इफ़ेक्टिव है और कितना आपके लिए नेक्स्ट टाइम मतलब आगे जाके हेल्पफुल होगा या कितना आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये इफ़ेक्टिवनेस जो होती है ये भी आपको वहीं पे ही पता चल जाती है एल्गोरिथम मतलब फ्लो चार्ट देख के ही। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं आपके पास। एक तो आपको ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता रहा होता है, दूसरा आपको ये इफेक्टिवनेस मेजर कर रहा होता है, इफेक्टिवनेस आपकी मेजर करके बता देता है। बेसिक स्टेप्स कौन से होते हैं? बेसिक स्टेप्स इसके वही एल्गोरिदम वाले ही होते हैं। यानी आपने सबसे पहले क्या करवाना होता है, स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट करते ही आपने क्या करना है, आपने इनपुट करवाना है। इनपुट करवाने के बाद आप फ़ौरन से क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग के बाद आपके पास क्या होगी, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के बाद आउटपुट। इनपुट के अंदर क्या हो रहा होगा, जो भी चीज़ें आप इनपुट करवाएंगे, यूज़र जो भी चीज़ें इनपुट करेगा वो आपकी क्या कहलाएंगे, इनपुट कहलाएंगे। और उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपके पास क्या होगा, कंप्यूटर या प्रोसेसर आपका क्या करवाएगा, प्रोसेसिंग करवाएगा। तो आपकी प्रोसेसिंग होगी और डिसीजन मेकिंग फिर आपकी क्या हो जाएंगी। प्रोसेसिंग के बाद एक्चुअल में क्या होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग ये होता है कि जब आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आपको सिलेक्ट करना होता है कि इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट कौन सी चलनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो वो डिसीजन मेकिंग में आपके पास क्या होता है, जैसे आपने क्या कर दिया, आप कहते हैं कि मेरे पास ये मतलब कि अगर बच्चे का जैसे 5 पेपरों में उसने मतलब 5 पेपर लिए हैं, 5 पेपर दिए हैं और 5 पेपरों में उसका टोटल में से 400 में से अगर 200 नंबर हैं, तो 200 नंबर से ज़्यादा है तो वो पास है वरना वो फेल है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको वो उसके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर जाके आपको उसको सिलेक्ट चेक करना पड़ेगा कि आया कि वो टोटल 200 से बड़ा है या नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें कि इनपुट, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो कैलकुलेटर के अंदर इनपुट करने पड़ेंगे। साथ में प्लस का ऑपरेटर भी इनपुट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपकी इनपुट कंप्लीट हो जाएगी। यानी हम 5 नंबर्स इनपुट कर लिए और ऑपरेटर भी आपने इनपुट कर लिया और फिर आपने क्या कर दिया, इक्वल का साइन प्रेस कर दिया, यानी इक्वल का बटन प्रेस कर दिया। तो इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद क्या होगा, आपके पास पीछे क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होगी और आपके पास फर्स्ट क्या, आपके पास क्या आ जाता है, 210 आंसर आ जाता है। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, कंपेयर करना है कि इफ 2210 इज ग्रेटर देन 200
अगर तो आपका 210 200 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादा है ये, तो आपके पास क्या रिजल्ट शो होगा कि या आपका ये जो बच्चा है जी पास है, ठीक है। और अगर आपका फर्स्ट किया सोल्यूशन 190 होता तो वहाँ पे आप क्या करते हैं 198 ग्रेटर देन 200 तो नहीं है ये बात, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा यू आर फेल। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, डिसीजन हो गई, यानी पहले क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई, यानी आपके 5 नंबर्स क्या हुए, प्लस हुए, और 5 नंबर प्लस होने के बाद उनको चेक किया गया और चेक के बाद डिसाइड हुआ कि वो पास है या फेल है। तो ये आपके पास इस तरह से दोनों इकट्ठे काम करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आपका यू आर पास और यू आर फेल आ रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपके आउटपुट हैं। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग और आउटपुट आपके क्या होते हैं, ये बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि आपके परफॉर्म हो रहे होते हैं एक फ्लो चार्ट के अंदर, एक एल्गोरिदम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फ्लो चार्ट्स के सिंबल हैं। फ्लो चार्ट के सिंबल में सबसे पहला फ्लाइन आपके पास क्या होता है, फ्लो ऑफ लाइन है, यानी आप जैसे ही ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते ही आप क्या कर रहे होते हैं, आपका सोल्यूशन कभी किस तरफ जा रहा होगा, कभी किस तरफ जा रहा होगा। तो डायरेक्शन आपकी मेजर करने के लिए या डायरेक्शन आपको दिखाने के लिए आपके पास फ्लो लाइंस यूज होंगी। ये आपके पास क्या होगी हैं, ये आपकी राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये सारी तरफ आपके पास क्या करती हैं, ये फ्लो लाइन काम करती हैं। फ्लो लाइन जिस तरफ ये एरो हेड जा रहा होगा उसी तरफ मीन्स कि आपका सोल्यूशन जा रहा होता है। जैसे हमने क्या किया था, एक एग्जांपल भी ली थी क्लास के अंदर कि 40 वाला पास होगा, तो अगर जो पास होगा तो पास वाली स्टेटमेंट चल रही होगी और तो फ्लो भी उसी तरफ जा रहा होगा, तो एरोहेड भी उसी तरफ से होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, ओवल होता है। ओवल आपका क्या होता है, ओवल आपका स्टार्ट और एंड सिंबल होता है। इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, स्टार्ट भी कर रहे होते हैं और एंड भी कर रहे होते हैं, यानी जैसे आप फ्लो चार्ट अपना स्टार्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इस ओवल शेप से स्टार्ट करेंगे, और जैसे आप अपना फ्लो चार्ट एंड करेंगे तब भी आप यही ओवल शेप ही लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, प्रोसेस। जब आप क्या करना होता है, आपको प्रोसेसिंग करनी होती है, प्रोसेसिंग के लिए आप क्या करते हैं, ये रेक्टेंगल का सिंबल यूज करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास जैसे आपने किसी चीज़ को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, तो इस तरह की जो भी प्रोसेसिंग आपके पास हो रही होगी वो सारी की सारी प्रोसेसिंग आपके पास क्या होगी, इस रेक्टेंगल सिंबल के अंदर लिखी जाएगी, यानी इस प्रोसेस सिंबल के अंदर लिखी जाएगी। और फिर आपने क्या करना है, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग की मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो इस तरह की जब आपके पास क्या आएगी, डिसीजन, मतलब जब आपने लेना होगा दो स्टेटमेंट्स के अंदर या मल्टीपल स्टेटमेंट्स के अंदर, आपको जब भी डिसाइड करना होगा कि कोई एक स्टेटमेंट चले और बाकी क्या हो जाएंगी, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर निग्लेक्टेड या इग्नोर्ड, तो आपके पास क्या होगी, जो बाकी वाले स्टेटमेंट्स आपने इग्नोर करनी है या आपने निग्लेक्ट करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या होगी, ये डिसीजन मेकिंग, यानी डायमंड लाइक शेप या डायमंड लाइक सिंबल आपका क्या होगा, ये यूज होगा। और इसी के अंदर लाइक लिखेंगे आप, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, अगर आपके पास क्या है, मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए थी फ्लो में, आपके पास पास होना चाहिए, एल्स तो आपके पास फेल होना चाहिए। तो ये डायमंड डायमंड लाइक सिंबल जो होगा, ये आपका डिसाइड करेगा कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट चलनी चाहिए और कौन सी स्टेटमेंट स्किप होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या मौजूद है, डिसीजन मेकिंग या डायमंड लाइक शेप। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम को पहले देखते हैं। पैरेललोग्राम आपके पास क्या होती है, इनपुट आउटपुट होती है, यानी जब भी आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ आपने इनपुट करवानी है वो आप क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर लिखेंगे, और जब भी आपने कोई रिजल्ट्स आउटपुट करवाने हैं तब भी आप उन रिजल्ट्स को भी इस पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर ही लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या होगी, इनपुट आउटपुट के लिए यूज होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कनेक्टर है। कनेक्टर आपका क्या होता है, ये आपका सर्कल होता है, सर्कल को क्या बोलते हैं, कनेक्टर। कनेक्टर किस लिए यूज होता है, कनेक्टर जब भी आप एक एल्गोरिदम बना रहे हैं या एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, सॉरी, तो एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हुए आपको फर्स्ट क्या पेज खत्म हो जाता है, लेकिन आपका फ्लो चार्ट खत्म नहीं हुआ, आपका पेज खत्म हो गया बट आपका फ्लो चार्ट खत्म नहीं हुआ। तो आप वहाँ पे एंड के ऊपर क्या लगाएंगे, ये सर्कल का सिंबल लगाएंगे और नेक्स्ट पेज शुरू करेंगे। नेक्स्ट पेज जब शुरू करेंगे तो उसके शुरू के ऊपर भी आप क्या लिखेंगे, ये सर्कल का सिंबल लिखेंगे, और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, उसी उसी फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये ऑफ पेज ऑन पेज, यानी आपका क्या होता है, जो पेज खत्म हो रहा होता है तो पेज खत्म के लिए भी आप क्या करते हो, इसको यूज करते हो, यानी कनेक्टर होता है, ये कनेक्ट करके चलता है आपके उसके अंदर। जैसे आप क्या करते हैं, आप अक्सर औकात अपने पेपर के ऊपर लिख लेते हैं पीटीओ, यानी पेज टर्न आउट, इस तरह से। तो ये बता रहा होता है कि आपका अभी फ्लो चार्ट जारी है, कंटिन्यू है, अभी खत्म नहीं हुआ। फ्लो लाइन आपके पास क्या होती है, फ्लो लाइंस बता रहे, फ्लो बता रही होती हैं। ओवल आपका क्या होता है, इनपुट आउटपुट, ओवल आपका स्टार्ट और एंड के लिए होता है। पैरेललोग्राम आपका इनपुट आउटपुट के लिए होता है। प्रोसेस आपका क्या होता है, जमा फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह के लिए यूज कर रहे होते हैं। डिसीजन, आप उन स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और कनेक्टर आपका क्या होता है, पेज जब कंप्लीट हो जाता है या पेज एंड हो जाता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं।
तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक एग्जांपल है, जैसे हम क्या कहते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मोमेंट ऑब्जेक्ट विद मास एंड द फोर्स अप्लाइड। यानी आपके पास कोई फोर्स अप्लाई किया और मास आपने, तो आपने क्या किया जी, एक्सेलरेशन फाइंड किया। तो आपने एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, आपके पास क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। फोर्स आपके पास किसके बराबर होती है, एम ए के बराबर होती है। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एम दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या इनपुट करना पड़ेगा, ए फाइंड करने के लिए आपके पास फोर्स भी होना चाहिए और आपके पास मैथ्स भी होना चाहिए। तो स्टार्ट करते ही आपने क्या किया, स्टार्ट करते ही आपने स्टार्ट करते ही आपने क्या यूज़ किया कि आपने इनपुट एम और एफ, आपने क्या यूज़ किया, इनपुट एम और एफ, आपने इन दोनों चीज़ें इनपुट करवा ली, यानी मैथ्स भी इनपुट करवा लिया और फोर्स भी इनपुट करवा ली। तो एरिया आपने फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, एफ ओवर एम करना पड़ेगा, यानी एफ को ओवर एम से मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा, या मतलब ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, यानी फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, जो आपने इनपुट करवाई है वो ऊपर आ जाएगी और एम आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मतलब कि यहाँ से आपके पास ये आपने रेक्टेंगल सिंबल यूज़ किया और रेक्टेंगल सिंबल यूज़ करते हुए आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपने प्रिंट ए करवाना है, तो आपके पास क्या हो जाएगी, ए आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम ओवल सिंबल यूज़ करेंगे, तो ये सिंबल आपका, ये टर्मिनेटर लगा हुआ है, इस सिंबल को हटा देते हैं। यहाँ से हम इंसर्ट करके एक और सिंबल लेके आएंगे जो कि हमारा ओवल शेप है, ठीक है। उस ओवल शेप को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपकी ओवल शेप है, ये वाली। इसी तरह से आप इसी तरह से इसको आप कॉपी करें और ये वाला सिंबल को भी हटा दें फिलहाल, ये वाला, ये यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लें यहाँ पे। तो ये स्टार्ट और एंड के लिए क्या होगा आपका, ये वाला सिंबल यूज होगा, ये आपका ओवल शेप सिंबल कहलाता है। तो आपने इसको क्या किया, ये स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही आपने क्या किया, उसको इनपुट करवाया एम और एफ को, यानी आपने यहाँ पे देखें पैरेललोग्राम यूज़ की है। नेक्स्ट आपने एरिया फाइंड करने के लिए आपने क्या यूज़ किया है, प्रोसेसिंग के लिए आपने ये डिवीजन के लिए जो प्रोसेसिंग आपने यूज़ किया है वहाँ पे आपने रेक्टेंगल सिंबल यूज़ किया, नेक्स्ट आपने पैरेललोग्राम फिर यूज़ किया और फिर आपने एंड के लिए फिर आपने उसको यूज़ किया है ओवल शेप को। तो इस तरह से आपने सिंबल्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट हम एक छोटी सी कम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ी इससे। टू फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो स्टार्ट किया, स्टार्ट में फिर आपने ओवल शेप यूज किया, n इज इक्वल टू 0, ये आपकी असाइनिंग है। असाइनिंग भी आपकी बेसिकली क्या है, आपका एक मतलब n इज इक्वल टू 0, n को एक वैल्यू असाइन हो रही है, यानी प्रोसेस हो रहा है। आपने सम को भी क्या कह दिया 0, सम इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, n इज इक्वल टू n प्लस 1, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। अब देखिए शुरू में आपने n को 0 दे दिया और सम को भी आपने 0 दे दिया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, n इज इक्वल टू एन प्लस वन, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, इफ n ग्रेटर देन, या अब जब तक आपका n क्या है 50 से छोटा है तब तक क्या होना चाहिए, फ्लो देखें ऊपर जाएगा फिर तक, और n इज इक्वल टू एन प्लस वन, यानी यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, फ्लो n में शुरू में आपने उसको 0 दिया था, अब पहले उसके अंदर क्या हो जाएगा 1, 1 होते ही आपके पास सम में क्या मौजूद है, सम में 0, सम प्लस एन, 1 प्लस 0 प्लस 1 एन, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास सम की वैल्यू 1 आ जाएगी। और फिर आप नेक्स्ट चेक करेंगे क्योंकि n की वैल्यू इंक्रीमेंटेड हो चुकी है, क्योंकि 1 को आपने चेक किया, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 50, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और फिर आपके पास फ्लो ऊपर चला जाएगा n इज इक्वल टू एन प्लस वन के पास। वहां जैसे पहुंचेगा n इज इक्वल टू एन प्लस वन, यानी n में पहले से 1 है और आगे एक 1 और हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और नेक्स्ट फिर आपके पास क्या हो जाएगा, सम में पहले क्या पड़ा हुआ है 1, 1 में क्या हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, तो सम क्या हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, अब n की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 होते ही क्या होगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 50, फिर वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 2 50 से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट आपके पास फिर ऊपर चला जाएगा, n में क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1 आपके पास 3 हो जाएगा, और 3 सम में पहले से 3 पड़ा हुआ है, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अब 3 चेक होगा। इस तरह से ये चलते चलते क्या हो जाएगा, जब तक 51 नहीं होगा, यहाँ पे ये कंडीशन दोबारा क्या होता जाएगी, लूप चलता रहेगा,
और कंडीशन ट्रू होती जाएगी और ये ऐसे ही कैलकुलेशन होती रहेगी। और जैसे ही 51 हो गया कंडीशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, नो होगा, नो होते ही आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंट सम, आपका सम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम एंड स्टेट पे चला जाएगा या एंड पे चला जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या करेगा, ये एल्गोरिथम वर्क करेगा। तो इसके अंदर आपके पास जो एक दो आपके पास और जो बाकी वाली आपकी असाइन उसमें है क्या कहते हैं, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपकी जो एग्जांपल्स बाकी हैं, एक दो ही हैं, वो आपने मुझे, मैं वो आपको क्लासरूम के ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ एज एन असाइनमेंट, वो आपने जमा करवानी है मुझे बिफोर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हाफिज। ये आपके एडवांटेजेस वगैरह हैं, एडवांटेजेस देख लेते हैं। वैसे आपके क्या होते हैं एडवांटेजेस, क्या है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। आपको क्या होता है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए आसान होता है। सोल्यूशन ऑफ कम्प्लेक्स प्रोग्राम बिकम ईजी। जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपको क्या हो जाता है, सोल्यूशन जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनका सोल्यूशन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है आपका फ्लो चार्ट का, कि अगर मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाए, यानी आपने बहुत सारा एक बड़ा बड़ा मतलब फ्लो चार्ट पूरा का पूरा बना लिया है और फ्लो चार्ट बनाते ही आपको क्या पड़ गया, कहीं पे कोई एरर आ गया, कहीं पे कोई मिस्टेक आ गई है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट रीडिज़ाइन करना पड़ता है, जो कि मॉडिफिकेशन कहलाता है। और मॉडिफिकेशन आपकी क्या होती है, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। आपने एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि आपके पास क्या होता है फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, यानी आपके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से मुराद क्या होता है कि आपको ग्राफिकली आपके सोल्यूशन, आपके प्रॉब्लम्स वगैरह को डिपिक्ट कर रहा होता है। पहली बात यह है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि आपके पास आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता रहा होता है कि आपको किस तरह से प्रॉब्लम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और दूसरी चीज़ आपके पास क्या होता है, आपको इफेक्टिवनेस ऑफ सोल्यूशन बता रहा होता है कि आपका सोल्यूशन कितना इफेक्टिव है। तीसरी चीज़ आपके पास क्या होता है, डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, आउटपुट। यानी आपकी क्या होती हैं, सबसे पहले आपका इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर डिसीजन मेकिंग और फिर आउटपुट होगी। नेक्स्ट आपके पास फ्लो लाइन, फ्लो चार्ट सैंपल्स हैं, ये आपने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक छोटा सा ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट और एंड के लिए आपने क्या यूज़ किया है, ओवल शेप यूज़ करनी है। और प्रोसेसिंग, ये इनपुट आउटपुट के लिए आपने पैरेललोग्राम यूज़ करनी है। और प्रोसेसिंग के लिए आपने रेक्टेंगल सिंबल यूज़ किया। यहाँ पे ये हमने इस एग्जांपल को भी देखा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। और मैंने आपकी जो बाकी एग्जांपल्स हैं वो क्लासरूम के ऊपर एज एन असाइनमेंट पोस्ट कर दी हैं, वो आपने देखनी है और उनका सोल्यूशन मुझे बिफोर नेक्स्ट लेक्चर आपने सबमिट करवाना है। थैंक यू एंड